परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रेरितों की किताब उसका 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक बार पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया और चारों तरफ उसके पहरा लगा दिया गया, उस पर जंजीरें बांध दी गई, बेड़ियों से जकड़ दिया गया और उसके लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है कि प्रभु उसके लिए उपाय करे और पतरस को उस बंदी गृह से छुटकारा दे। क्योंकि बंदी गृह में उसे इसलिए डाल दिया गया क्योंकि वो प्रभु का नाम प्रचार करता है, और इसलिए उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसे मारने के लिए प्लान किया गया और सारी कलीसिया मन लगाकर प्रार्थना कर रही है। और दोस्तों, अचानक कुछ इस प्रकार से हुआ कि बंदी गृह में परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया और उसने पतरस से कहा कि तू मेरे साथ में चल। और उसकी सारी बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गए, दरवाजे खुल गए और वो पतरस को लेकर उस जेल खाने से बाहर ले आया। जब पतरस कलीसिया के पास पहुंचा तो वे लोग अचंभा करने लगे कि ये कैसे हो गया। प्रभु ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर किया। कब? जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तब परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। स्वयं स्वर्गदूत को परमेश्वर ने पतरस के बचाव के लिए भेज दिया प्रार्थना के द्वारा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। यहां तक कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भी उस प्रार्थना के उत्तर को देने के लिए भेजते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहां पर पतरस को छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत को भेज दिया और पतरस को पता भी नहीं चला कि वो जेल खाने से बाहर आ गया। उसे लगा कि मानो वो स्वप्न देख रहा है। जब वो बाहर निकल आया तब उसे पता चला कि वास्तव में ये हकीकत है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। यहां तक कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भी भेजते हैं ताकि वो कार्य करे आपकी प्रार्थना का उत्तर आने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि आप लगातार प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वर्गदूत को भी इस पृथ्वी पर ला देता है और वो स्वर्गदूत आपके लिए फिर कार्य को करता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि चाहे आप कैसे भी समय में हो, विपरीत समय में, कितने भी कठिन समय में, यहां पर हम देखते हैं कि पतरस मौत के करीब है। चारों तरफ से पहरा है, कोई रास्ता नहीं है, सैनिक खड़े हैं, बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, जंजीरें जकड़ी हुई हैं, कोई भी रास्ता नहीं। परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रास्ते को बना देते हैं। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं, बंद दरवाजों को खोल देते हैं और स्वर्गदूत इस कार्य को करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि पतरस की तरह आप भी एक बंदी गृह में हैं, आपके लिए भी सब दरवाजे बंद हो रखे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मानो कि बेड़ियां आप पर जकड़ी हुई हैं। परंतु जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आपके प्रियजन प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना के द्वारा बंद दरवाजे खुल जाएंगे। उस प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करेंगे। उस प्रार्थना के द्वारा असंभव संभव हो जाएगा। उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके लिए मार्ग को बना देगा। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप इस कलीसिया की तरह लगातार प्रार्थना में लगे रहें, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसियाओं के लिए, मसीह लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, अपने देश के लिए, हर एक बात के लिए, उन कठिन परिस्थितियों के लिए, हर एक दुख के लिए, परेशानियों के लिए, हर एक बात के लिए आप प्रार्थना करते रहें। चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न नजर आती हो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न नजर आती हो, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों न लगता हो, परंतु आप प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं आपका परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, लगातार प्रार्थना करते रहें, आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
जय मसीह की। मैं यूपी मेरठ से हूँ। मेरा नाम मनीषा है और मेरी पहली गवाही ये है कि मेरी मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने प्रेयर सेंटर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। पी के भैया और सिस्टर अमृता ने मम्मी के लिए प्रेयर की और आज मेरी मम्मी के पैरों के दर्द से राहत मिली है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी को कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था, खाना खाने के बाद अचानक सिर दर्द होता था, तो हमने सुबह शाम मिलकर प्रेयर की और मेरी मम्मी को आज पेट के दर्द से भी चंगाई मिली है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ पी के भैया और सिस्टर अमृता का। धन्यवाद। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से इस बात के लिए प्रभु का बारंबार धन्यवाद करते हैं कि इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया। सो प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आप भी प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज की सुबह में पिता, आज के इस भोर के प्रकाश में, आज के इस नए दिन में प्रभु जी पहला धन्यवाद, पहला आदर, पहला सम्मान परमेश्वर इस सुबह में हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इसके योग्य आप हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रभु, सिर्फ योग्य आप हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू दया से भरा है। तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है हमें बचाने के लिए। प्रभु तू स्वर्ग का वो सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर प्रभु मनुष्य रूप धारण करके आया प्रभु, ताकि प्रभु जब हम तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करें, ताकि जब हम तेरे पवित्र नाम के पीछे चले तो लॉर्ड वो उस अनंत जीवन को, स्वर्ग के राज्य को, उस घर को पाए जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम आभारी हैं पिता, हम धन्यवादी हैं पिता, हम आशीषित हैं प्रभु कि आपने हम सबके ऊपर अपनी अपार दया को किया है प्रभु जी। आज जितने भाई बहन, नौजवान बच्चे पिता इस प्रार्थना में, आज के भोर के प्रकाश में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु के नाम से, उसके पवित्र और मीठे नाम से प्रभु वो आशीषित हो। यीशु के नाम से उनके घरानों में, उनके जीवनों में आशीष ठहर जाए। यीशु के नाम से प्रभु आज वो तेरी पवित्रताई में चले। और प्रभु विशेषकर आज की सुंदर सुबह में हम आपके उस पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवादित है प्रभु, जो आज हमारे मध्य में तेरी वो पाक रूह की उपस्थिति है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी कि आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है, पूरे दिन भर में हर एक बात को बताने के लिए आप हमारे साथ में है, क्योंकि प्रभु तूने हमें सहायक दिया। तू स्वर्ग के राज्य में गया प्रभु और तूने हमारे लिए एक सहायक को दिया प्रभु, ताकि उसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम उस सकरे मार्ग पर, पवित्रताई के मार्ग पर चल सके परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus, for this wonderful morning, Lord. And we all are happy in this morning, Lord Jesus. We bless, Lord. We all are happy, Lord Jesus, because your holy presence in this morning with us, Lord Jesus. धन्यवाद करते परमेश्वर कि सच में प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम सबकी दुआओं को सुनने के लिए, हम सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हम सबकी सुरी लेने के लिए, हमारे हाथों को थामने के लिए, हमें गले से लगाने के लिए आप हमारे साथ में हैं। आज की सुंदर सुबह में आपके लोग खाली हाथ ना जाए, आपके लोग परमेश्वर यूं ही ना जाए परमेश्वर, वरन जो आज वो खाली हाथ लेकर आए हैं वो भरे हुए हाथों को लेकर जाने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु हम सुरक्षित हैं, हम जिंदा हैं, हम सांसों को ले रहे हैं, हमारी आंखों ने चमकती हुई सुबह को देखा है। इस बात के लिए तहे दिल से हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में सुंदर वचन के लिए, उत्साहित करने वाले वचन के लिए, जिस प्रकार प्रभु कलीसिया पौलुस के लिए प्रार्थना कर रही थी प्रभु, उस मुश्किल समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए जो बिल्कुल असंभव था, उसके लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उसी प्रकार यीशु मसीह आज हम सब भी आज के भोर के प्रकाश में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना की सामर्थ प्रभु आज अपने आपके लोग अपने जीवन में महसूस करें। आज उस प्रार्थना की सामर्थ को वो अपने जीवन में छुटकारे को देखने पाए, आज वो आजादी को देखने पाए, आज वो चंगाई को देखने पाए, आज वो प्रभु बीमारियों से आजाद होने पाए पिता। हाँ प्रभु, ये प्रार्थना
प्रार्थना की सामर्थ प्रभु जी आज की सुबह में आपके लोगों के जीवन में दिखने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पौलुस के जीवन में वो बेड़ियों से खुल गया और स्वर्गदूत स्वर्ग छोड़कर उसकी मदद सहायता के लिए उतर आया, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज आपके लोग प्रभु यदि बंधनों में है पिता, यीशु के नाम से वो बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु जी। उनका मुश्किल कार्य, वो असंभव, वो बहुत ही ज्यादा जो टफ इनके लिए है, वो आज इस प्रार्थना के सामर्थ के द्वारा आसान हो जाए। हालेलुया। हाँ प्रभु, ये मुश्किल परिस्थिति जो आपकी बेटी और बेटियों के जीवन में है, आपके बेटों के जीवन में है, उस मुश्किल परिस्थिति से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। जब इन्हें असंभव लगता है प्रभु कि ये मुश्किल समय कैसे इनके जीवन से निकलेगा, परंतु आपने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है हमारे निमित्त कि वो हमें हाथों हाथ उठा ले। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज की सुबह में परमेश्वर ऐसी ही परिस्थिति प्रभु आपके लोगों के जीवन में बनी हुई है प्रभु जी, जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जब वो बंधनों में है प्रभु जी, जब प्रभु ब्लैक मैजिक और ये जादू टोनों की ये गलत बातें इनके जीवन में इन्वॉल्व है, यीशु मसीह के नाम से आज वो फ्री हो जाए, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए, वो बेड़ियां खुल जाए, वो द्वार खुल जाए। यदि आज इनके जीवन में प्रभु बंद दरवाजे हैं परमेश्वर, हर तरफ से इनके लिए बंद दरवाजे हैं परमेश्वर, तो आज वो दरवाजा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु, वही प्रार्थना आज हम सामर्थ्य के साथ में करते हैं पिता कि प्रभु तेरे लोग प्रभु इसी समय परमेश्वर उन बंधनों से आजाद हो जाए, इसी समय बीमारियों से आजाद हो जाए, हर प्रकार के रोग इस प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा वो बंधन टूट जाए, वो बीमारी के हर एक बैक्टीरिया, वो हर एक बात यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। इसी समय प्रभु आपके लोग देखने लगे पिता, जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने पाए, जो बिछौने में है वो बिछौने से उठ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी बल शक्ति और सामर्थ्य इनके शरीर में दे, इनकी हड्डियां काम करने लगे, इनके अंदरूनी अंग काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु ये चंगे हो जाए सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आपके लोगों ने शिफा को पाया है, आपके लोगों ने चंगाई को पाया है। हाँ प्रभु, आपने ने छू लिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय जितने लोग एडिक्शन के बंधनों में है वो एडिक्शन से बाहर निकल जाए, जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है वो ये रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकले, जो गलत बुरी लतों में है, जिनका आचार व्यवहार गलत है, जिनकी बुरी चाल जो चलते हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो मन को फिराव करे। आज प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा जब आपके लोग अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने परिवार में किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए, अपने कुछ मुश्किल कामों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज वो सामर्थ वो महसूस करे पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह में एक एक जन तेरे नाम से आशीषित हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक तेरे लोग आशीषित हो पिता। उनके लिए असंभव कार्य संभव हो जाए, वो मुश्किल काम आसान हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद जिन्होंने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यदि आज वो मुश्किल है तो प्रभु इसी मुश्किल काम को आप इनके लिए आसान करें पिता। धन्यवाद पिता, जितने लोग हमें प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु, फोन कॉल्स के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु उनके जीवन की भी उन मुश्किल कामों को आसान करें इस समय प्रभु। आज की सुबह में जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, हर्ष और आनंद के साथ में यीशु के नाम से प्रभु जी वो हर्ष और आनंद के साथ में उसकी कटनी करें और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उनके जीवन में उन्हें रिटर्न करें। किसी भी भली वस्तु की, उत्तम वस्तु की आपके लोगों को घटी कमी ना हो, वरन जो कुछ वो कमाए उस पर तेरी बरकत हो, उनके बच्चे, वो खुद, उनका परिवार मिलकर उसका आनंद ले पिता। किसी बीमारी, किसी गलत काम में, किसी कर्जे में उनका जीवन प्रभु उनकी कमाई न लगे पिता परमेश्वर, वरन वो बहुत आयत भरपूरी और आशीष वाला जीवन जीने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता कि आपने अपने लोगों को उत्तम आशीषों से तृप्त किया है, आपने छुटकारा दिया है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लोगों की प्रार्थना के द्वारा हुआ है, जो आपसे दिन रात विनती कर रहे हैं लॉर्ड, आप उनके जीवन में कार्य करें। जिनके पास संतान नहीं, आप उन्हें संतान दे, आप इन्हें अच्छा जॉब दे, आप इन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, आप इनके लिए नए रास्तों को खोले प्रभु और इन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी दें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारी बातों में तुझे आदर देते हैं पिता, सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।